हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो हम जो डेली द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ कवर करते हैं, जिसमें से आज है 5 नवंबर 2025। तो आज की जो द इंडियन एक्सप्रेस की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उसको आज हम कवर करेंगे। तो जो सबसे पहली न्यूज़ है, बिल गेट्स का जलवायु नवाचार दृष्टिकोण। यानी कि जो बिल गेट्स हैं, उन्होंने जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है उसको लेकर नई योजना बनाई है कि यह जो परिवर्तन हो रहा है इसको कैसे रोका जा सके। भारत में वन्यजीव आयात जांच, यानी कि जो CITES की रिपोर्ट है उसके अनुसार जो भारत का वन्यजीव है आयात है उसके ऊपर जो जांच चल रही है, तब तक के लिए यह आयात को जो है रोक दिया गया है। आर बीवर जाल सजावट का रहस्य, यानी कि जो वैज्ञानिक हैं उनके शोध के अनुसार यह पता चला है कि जो आर बीवर नाम की एक मकड़ी होती है वह जो है अपने जाल को किस तरह से सजाती है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो हमारी जो पहली न्यूज़ है, हाउ बिल गेट्स इज रेस्पिंग डिस्कोर्स ऑन क्लाइमेट एक्शन। यानी कि जो बिल गेट्स हैं, जो जलवायु कार्रवाई को लेकर जो भी नया जो इन्होंने रूप दिया है इसको, और किस तरह से जो है इसको यह जो चेंज हो रहा है जलवायु परिवर्तन, इसको किस तरह से रोका जाए, इसके बारे में इन्होंने जो है सबको बताया है और सभी देशों को इसको लेकर जो है एक साथ जोड़ा है। जलवायु परिवर्तन आज दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसका एक हम उदाहरण देखें तो जो दिल्ली है, दिल्ली में सबसे ज़्यादा जलवायु परिवर्तन हमको देखने को मिल रहा है। वैज्ञानिक लगातार तेजी से चेतावनी दे रहे हैं कि अगर कार्बन उत्सर्जन नहीं घटाया गया तो धरती का तापमान खतरनाक स्तर तक बढ़ सकता है। यानी कि जो कार्बन उत्सर्जन होता है अगर उसको नहीं घटाया गया है तो जो तापमान है वह बढ़ जाएगा, क्योंकि जो है जलवायु जब परिवर्तन होती है उससे जो है तापमान का स्तर है वो बढ़ जाता है और काफ़ी ज़्यादा है तापमान बढ़ जाता है, जिससे जो है इंसानों का जीवन जो है वो खतरे में आ सकता है। साथ ही हमारा जो पर्यावरण है वह भी खतरे में आ सकता है। इसी मुद्दे पर माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने हाल ही के वर्षों में बड़ा योगदान दिया है। यानी कि जो जलवायु परिवर्तन है इस पर जो है उन्होंने बड़ा योगदान दिया है, इसको जो है कैसे जो है रोका जा सके। बिल गेट्स कौन है? बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सह संस्थापक हैं। अब तकनीक और परोपकार दोनों क्षेत्रों में सक्रिय हैं। यानी कि जो है यह टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी काम करते हैं और लोगों को जो है परोपकार भी प्रदान करते हैं, यानी कि लोगों को के बारे में भी भलाई के बारे में भी सोचते हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा और अब जलवायु पर काम कर रहे हैं। यानी कि जो बिल गेट्स हैं यह इन सब चीज़ों पर काम कर रहे हैं, यानी कि स्वास्थ्य पर यह काम कर रहे हैं कि लोगों का जो स्वास्थ्य है वह सुरक्षित रहे, यानी कि वह स्वस्थ रहें सभी व्यक्ति। तो इसके लिए जो हमारा जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है उसको रोका जा सके, क्योंकि जो कार्बन इतना ज़्यादा उत्सर्जित होता है इससे जो है जो हमारा जलवायु है, यानी कि जो हमारा वायुमंडल है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण होता है, जिसके कारण से जो है मनुष्य का जीवन वो खतरे में आता जा रहा है। साथ ही इन्होंने शिक्षा को लेकर भी, यानी कि लोगों को शिक्षित किया जाए और जलवायु पर काम कर रहे हैं। बिल गेट्स की भूमिका क्या है? बिल गेट्स अब केवल टेक्नोलॉजी क्षेत्र से उद्यमी नहीं है, यानी कि वह पहले जो है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम किया करते थे, लेकिन अब वे जो है जलवायु के समाधान के प्रवक्ता बन चुके हैं। यानी कि अब जो है वह जलवायु को लेकर भी काम करने लगे हैं। उन्होंने ब्रेक थ्रू एनर्जी नाम की एक पहल शुरू की है जो नई ग्रीन टेक्नोलॉजी विकसित करने वाली कंपनियों में निवेश करती है। यानी कि जो नई ग्रीन टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं जो टेक्नोलॉजी को विकसित करती हैं उसमें जो है निवेश करती है। यह एक जो नई पहल आई है ब्रेक थ्रू एनर्जी। उनका मकसद क्या है? ऐसी तकनीकें तैयार करना जो नेट जीरो उत्सर्जन यानी कि नेट जीरो एमिशन हासिल करने की मदद हो। यानी कि इसमें जो है इसको हासिल करने में मदद हो, जिससे लोगों का जो है जो जलवायु में परिवर्तन आ रहा है वह ना हो। जलवायु परिवर्तन क्या है? जलवायु परिवर्तन का मतलब है कि पृथ्वी के तापमान, वर्षा और मौसम के पैटर्न में लंबे समय से बदलाव आना। यानी कि जो
पृथ्वी का तापमान, यानी कि जो भी वायुमंडल है, यानी कि जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसका जो तापमान है उसका स्तर है वो बढ़ जाता है। साथ ही साथ जो है वर्षा भी काफ़ी ज़्यादा होती है और मौसम जो है वो ख़राब होने लग जाता है। यानी कि अगर हम देखें तो हाल के समय में ही कुछ समय पहले जो न्यूज़ आ रही थी, जो पंजाब में बाढ़ आई थी, तो वह जो है जलवायु परिवर्तन के कारण ही आई थी। और साथ ही जो हमारा दिल्ली है राजधानी, तो उसमें जो है जलवायु परिवर्तन जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसका कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का अत्यधिक उत्सर्जन। यानी कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसका असली कारण क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका जो है अत्यधिक जो है उत्सर्जन हो रहा है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो ग्लेशियर हैं वो पिघल जाते हैं, समुद्र का स्तर है बढ़ जाता है, सूखा, बाढ़ और गर्मी की लहरें बढ़ जाती हैं। यानी कि जो ग्लेशियर हैं वो पिघल जाते हैं तो जो ग्लेशियर का पानी है वो ज़्यादा मात्रा में नदियों के सहारे बहते हुए समुद्र में आ जाता है, तो जो समुद्र का जल स्तर है वो बढ़ जाता है, जिससे बाढ़ के जो खतरे हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। जलवायु के क्षेत्र में उनकी भूमिका। उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी चुनौती है। यानी कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है ये हमारी जो पीढ़ी चल रही है आज की, उसके लिए काफ़ी बड़ी चुनौती है। वे मानते हैं कि केवल नीतियों से नहीं बल्कि नई तकनीक से समस्या का समाधान होगा। यानी कि उनका मानना है कि कोई नीति लागू करने से जो है यह जलवायु परिवर्तन को नहीं रोका जाएगा, या फिर जो यह जलवायु परिवर्तन की समस्या आ रही है इसको सुलझाया नहीं जा सकता। इससे को सुलझाने के लिए हमको कोई नई तकनीक का समस्या का समाधान करना चाहिए। इसका लक्ष्य क्या है? दुनिया को नेट जीरो उत्सर्जन तक पहुंचाना, यानी जितना कार्बन उत्सर्जित हो उतना ही अवशोषित किया जाए। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी वायुमंडल में जो है उत्सर्जन हो रहा है उसका उतना ही उसको अवशोषित कर लिया जाए। इस हिसाब से कोई नई टेक्नोलॉजी लाने के बारे में बिल गेट्स सोच रहे हैं। समस्या की गंभीरता, यानी कि जो यह जलवायु परिवर्तन हो रहा है इससे क्या खतरे हमको देखने को मिल सकते हैं। पृथ्वी का तापमान बढ़ने से जीवन के खतरे, यानी कि जो पृथ्वी का तापमान है अगर वह बढ़ता है तो हमको इससे जो है जीवन के खतरे देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो तापमान बढ़ता है इससे जो है हमारे शरीर का जो है वो भी तापमान जो है वो भी बढ़ने लग जाता है, और जो खेती है वह भी खराब हो जाती है। जल संसाधन, स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर अब कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में भारी नुकसान होगा। यानी कि यह जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसको लेकर अब जो है कोई कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में जो है काफ़ी ज़्यादा हमको नुकसान देखने को मिल सकता है। अब इसको लेकर जो है बिल गेट्स ने क्या नई पहल चलाई है, जैसे कि जो है ब्रेक थ्रू एनर्जी वेंचर। यह क्या है इसके बारे में देखें तो यह एक फंड है जो उन स्टार्टअप्स को पैसा देता है जो जलवायु परिवर्तन कम करने वाली तकनीक बना रहे। यानी कि यह जो है उन कंपनियों या उन स्टार्टअप्स को जो है पैसा देता है जो जलवायु परिवर्तन है उसको लेकर जो है काम कर रहे हैं या कोई नई तकनीक जो है उसको लेकर बना रहे हैं, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन, कार्बन कैप्चर, सस्ती स्वास्थ्य ऊर्जा, टिकाऊ कृषि तकनीक। यानी कि इन सब जो चीज़ों में जो कंपनियां काम कर रही हैं उनको जो है जो बिल गेट्स हैं इनकी जो नई पहल आई है इसके जरिए जो है उनको पैसा दिया जाता है। अब इसमें जो है सेकंड चीज़ क्या है, बुक हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर। यानी कि इनकी जो है एक बुक भी है जिसमें इन्होंने क्लाइमेट चेंज के बारे में पूरी तरह से बताया है। इसमें गेटर ने बताया है कि हमें किन वैज्ञानिकों और नीतिगत कदमों से जलवायु संकट से बचा जा सकता है। यानी कि इन्होंने जो है इस किताब में पूरा जो है जलवायु के बारे में बताया है कि जो जलवायु संकट आता है उससे जो है हम कैसे बच सकते हैं और किस तरह की जो नीतिगत कदम है वो हमको उठाने चाहिए। उन्होंने जीरो इमिशन को लक्ष्य बनाकर 2050 तक पृथ्वी को कार्बन युक्त करने की योजना बनाई है। यानी कि जो ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी पर कार्बन होता है उसको जो है कम करना, यानी कि जितना जो है वह कार्बन जो है अवशोषित हो सके उतना ही जो है कार्बन का उत्सर्जन हो। इस प्रकार की जो है इन्होंने लक्ष्य बनाया है 2050 तक।
अब इनका जो है तीसरी चीज क्या है कि पॉलिसी सपोर्ट एंड ग्लोबल कोलैबोरेशन। वे सरकारों से आग्रह कर रहे हैं कि वह ग्रीन टेक्नोलॉजी में निवेश करें, यानी कि यह जो ग्रीन वेट्स हैं वह जो है सरकारों से भी आग्रह कर रहे हैं कि जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है उसमें निवेश बढ़ाएं, ताकि जो है इससे जो है जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो कंपनियां इस पर काम कर रही हैं तो उनका जो है काम वो सही ढंग से कर पाएं। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जैसे कि कोप सम्मेलन में जलवायु पर नए दृष्टिकोण पेश किए हैं, यानी कि जो बिल गेट्स हैं उन्होंने जैसे कि जो कोप सम्मेलन हुआ था तो उसमें जो है इन्होंने जलवायु परिवर्तन को लेकर जो है नए दृष्टिकोण जो है इन्होंने पेश किए थे वहाँ पर। उनके दृष्टिकोण की खासियत क्या थी, जैसे कि पहले जलवायु की चर्चा नीतियों या प्रदूषण नियंत्रण तक सीमित थी, यानी कि उनकी जो चर्चा थी वह पहले तो शुरुआती में जो है नीतियों और प्रदूषण नियंत्रण तक सीमित थी, लेकिन गेट्स ने ध्यान दिया टेक्नोलॉजी आधारित समाधान पर केंद्रित किया जाए, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है उस पर आधारित समाधान पर जो है जो कोप में सम्मिलित लोग हैं उनका ध्यान केंद्रित किया जाए। उनका कहना है कि केवल कार्बन उत्सर्जन घटाना काफ़ी नहीं, बल्कि हमें नई तकनीक विकसित करनी होगी जो सस्ती और व्यावहारिक हो, यानी कि उनका कहना है कि हमको जो है जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसको घटाना जो है काफ़ी नहीं है, बल्कि हमको एक ऐसी नई तकनीक विकसित करनी होगी जो सस्ती भी हो और व्यावहारिक हो, जो इसको जो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसमें जो है परिवर्तन जो हो रहा है उसको रोका जा सके। वे नवाचार और निजी निवेश और वैज्ञानिक शोध को मुख्य हथियार मानते हैं, यानी कि उनका मानना है कि जो नवाचार है उसके माध्यम से जो है और वैज्ञानिक शोध के माध्यम से जो है इस चीज़ को जो है परिवर्तन किया जा सकता है, और साथ ही उसके लिए जो है निजी निवेश भी होना चाहिए। उनकी जो किताब है हिज बुक्स, यानी कि हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर, इस बुक्स में बिल गेट्स ने विस्तार से बताया है कि कैसे 2025 तक हम जीरो इमिशंस हासिल कर सकते हैं, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जन हो रही है उसको कैसे कम किया जा सकते हैं, जिस प्रकार से जो है ज़्यादा मात्रा में जो उत्सर्जन हो रहा है उसको कम करके और जितना जो अवशोषित हो रहा है उसी हिसाब से जो है जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसको किया जा सके। किताब में 5 मुख्य क्षेत्र जो हैं बताए गए हैं, जैसे कि बिजली उत्पादन, यानी कि इसमें जो है बिजली उत्पादन के बारे में बताया गया है, निर्माण, परिवहन, कृषि, हंटिंग और कूल ड्रिंक, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। वे कहते हैं केवल पेड़ लगाने से नहीं, नई तकनीक लाने से बड़ा बदलाव आएगा, यानी कि उनका मानना है कि जो है अगर हम पेड़ लगाएंगे इससे केवल जो है जलवायु में परिवर्तन जो है हो रहा है उसको नहीं रोका जा सकता है। उनका मानना है कि हम ऐसी नई तकनीक लाएंगे जो है जलवायु परिवर्तन में बड़ा बदलाव लाएगी। नीतियां और निवेश की भूमिका, सरकारें अकेले यह काम नहीं कर सकती हैं, निजी कंपनियों और निवेशकों को भी शामिल होना होगा। बिल गेट्स दुनिया के नेताओं से कहते हैं कि वे आरडी यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश करें, यानी उनका मानना है कि जो बिल गेट्स हैं उनका मानना है कि अगर हम इसमें निवेश करेंगे तो इससे जो है जो भी वैज्ञानिक रिसर्च होती हैं उसके बारे में हमको पता चल सकेगा और पूरी तरह से जो है जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में हमको जानकारी मिल सकेगी यह क्यों हो रहा है। अब इसकी कुछ लोगों ने जो है आलोचना भी की है, जैसे कि कुछ विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि जो बिल गेट्स का जो मॉडल है वह केवल जो है अमीर देशों के लिए ठीक है, लेकिन गरीब देश जो हैं उनके लिए यह ठीक नहीं है। उनका ऐसा मानना है कि जो कुछ विशेषज्ञ हैं कि यह जो मॉडल है वह अमीर देशों के लिए ठीक है, गरीब देशों के लिए यह ठीक नहीं है। वे तकनीक पर भरोसा करते हैं, यानी कि जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि जो बिल गेट्स हैं वह तकनीक पर भरोसा करते हैं, जबकि हमको जो है सामाजिक न्याय और जीवन शैली बदलाव भी जरूरी है, यानी कि हमको जो है सामाजिक न्याय में भी बदलाव करना चाहिए, साथ ही जो जीवन शैली है उसमें भी बदलाव करना चाहिए, जिससे जो है हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको रोका जा सकता है। परंतु अधिकतर लोग मानते हैं कि उनका दृष्टिकोण व्यावहारिक है, यानी कि अधिकतर लोग जो है वह यह मानते हैं कि जो बिल गेट्स का जो नया मॉडल है और उनका जो दृष्टिकोण है वह ठीक ठाक है, यानी कि वह सही है, इससे जो है क्लाइमेट को जो चेंज हो रहा है उसको रोका जा सकता है। अब इसके सकारात्मक प्रभाव क्या हो सकते हैं?
अभी युवा और उद्यमी ग्रीन इनोवेशन की ओर बढ़ रहा है। यानी कि अभी जो युवा है, अभी का जो युवा है, आज का युवा, वह उद्यमी ग्रीन इनोवेशन की ओर जो है बढ़ रहा है। कई नई कंपनियां जलवायु समाधान पर काम कर रही हैं। यानी कि यह जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसके समाधान पर काम कर रही हैं। क्लाइमेट टेक अब एक बड़ा उद्योग बन चुका है। यानी कि जो क्लाइमेट चेंज टेक है, वह एक बड़ा उद्योग बन चुका है। ग्रेड्स की सोच क्लाइमेट समस्या और क्लाइमेट अवसर बना दिया है। यानी कि जो ग्रेड्स हैं, उनकी सोच ने जो क्लाइमेट समस्या है और जो क्लाइमेट अवसर हैं, उसको जो क्लाइमेट की समस्या है उसका समाधान करने के लिए एक क्लाइमेट का अवसर बना दिया है। वैश्विक सहयोग क्या है? बिल गेट्स ने कई देशों को जोड़ा ताकि वह एक दूसरे से सीख सकें। यानी कि जो दूसरे देश हैं, उनको भी जो है उन्होंने इस जो इनका जो नई पहल है उसमें उन्होंने जोड़ा है, ताकि जो दूसरे देश हैं वह एक दूसरे से सीख सकें और जो है अपने देशों में भी यह चीज़ जो है लागू कर सकें, जिससे अगर उनके देशों में भी यह जो परिवर्तन हो रहा है क्लाइमेट में, तो उसको जो है कम किया जा सकते। कोप सम्मेलन जैसे कि कोप 26, कोप 28 में उन्होंने कहा कि हम तभी सफल होंगे जब पूरा विश्व एक साथ काम करेगा। यानी कि यह जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसमें हम तभी सफल हो सकेंगे जब पूरा विश्व जो है एक साथ मिलकर इस पर काम करेगा, तो यह जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसको रोका जा सकता है। भविष्य की दिशा क्या है? 2050, ये 2059 नहीं है, ये 2050 है। 2050 तक नेट जीरो का लक्ष्य, यानी कि जो नेट जीरो है इमिशन, उसका लक्ष्य क्या है कि जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है ज़्यादा मात्रा में, उसको रोका जा सके। उतना ही कार्बन का उत्सर्जन हो जितना कि उसको अवशोषित कर लिया जाए। हर देश को अपने स्तर पर नई तकनीक अपनानी होगी। यानी कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसको लेकर नई तकनीक अपनानी होगी जिससे इसको रोका जा सके। ग्रीन एनर्जी से रोजगार, शिक्षा और अवसर बढ़ेगा। यानी कि यह जो ग्रीन एनर्जी है, इससे जो है हमारा रोजगार, शिक्षा और अवसर भी बढ़ेगा। अब हम देखेंगे यह जो न्यूज है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी कि आ सकते क्या है, ये 2021 के जो प्रीलिम्स है उसमें आए थे। ब्रेक थ्रू एनर्जी कोलेशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका जो ऑप्शन है ए है जीवाश्म ईंधन के उत्पादन को बढ़ाना। ऑप्शन बी है विश्व ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए निवेश करना। ऑप्शन सी कृषि उत्पादकता में वृद्धि। ऑप्शन डी परमाणु ऊर्जा सुरक्षा। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी है, वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए निवेश करना। यानी कि जो वैश्विक ग्रीनहाउस गैस है, अगर उसमें जो कंपनियां निवेश कर रही हैं और उसमें जो काम कर रहा है, उनके लिए जो है निवेश करना, जिससे इस जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसको रोका जा सके। अब दूसरा क्वेश्चन है जो प्रीलिम्स 2022 में आया था, नेट जीरो इमिशन शब्द का तात्पर्य क्या है? कार्बन उत्सर्जन पूरी तरह रोकना, उत्सर्जन और अवशोषण को बराबर करना, केवल कार्बन डाइऑक्साइड कम करना, केवल औद्योगिक गैसों पर नियंत्रण करना। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी है, उत्सर्जन और अवशोषण को बराबर करना। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जितना उत्सर्जन हो रहा है उतना ही उसको अवशोषित किया जाए, जिससे जो हमारी क्लाइमेट में जो भी चेंज आ रहे हैं, वो जो क्लाइमेट का जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है वह नहीं होगा। अब जो हमारी सेकंड न्यूज है, स्टॉप वाइल्ड लाइफ इम्पोर्ट टू इंडिया अंटिल प्रॉपर चेक इन प्लेस साइट्स रिपोर्ट। यानी कि जो साइट्स रिपोर्ट्स हैं, तो उनके हिसाब से जो भारत का को जो वन्य जीव आयात है उसको जो है रोक दिया गया है, क्योंकि उस पर जो है जांच चल रही है। हाल ही में साइट्स ने भारत को सुझाव दिया है कि जब तक पूरी जांच नहीं होती तब तक वन्य जीव का आयात स्थायी रूप से रोक दिया जाएगा। यानी कि यह जो जांच चल रही है, इसे जांच जब तक पूरी नहीं हो जाती है तब तक के लिए जो वन्य जीव आयात है उसको रोक दिया जाएगा। कारण क्या है कि यह सुनिश्चित नहीं है कि आयात किया जा रहा है जानवर कानूनी रूप से और कैप्टिव ब्रीडेड, यानी कि कैद के में पाले गए हैं या नहीं। यानी कि जो
आयात हो रहा है, यह आयात जो है सही रूप से हो रहा है या नहीं, यह कानूनी रूप से हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए जो है यह जांच चल रही है। यह रिपोर्ट भारत की वन्य जीव व्यापार प्रणाली पर सवाल उठाती है। यानी कि यह जो जांच हो रही है, इस रिपोर्ट से जो है भारत की जो वन्य जीव प्रणाली है, व्यापार प्रणाली, उस पर जो है सवाल उठते हैं। साइट्स क्या है? साइट्स का पूरा नाम कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पाइस ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा। इसका जो पूरा नाम है वह यह है। यह एक जो है अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका उद्देश्य है कि दुनिया में जो है खतरे में पड़ी प्रजातियों के व्यापार को नियंत्रित करना। यानी कि जो दुनिया भर में जो भी प्रजातियां खतरे में पड़ी हुई हैं, उनके व्यापार को नियंत्रित करना, उनको एक देश से दूसरे देश में ले जाना। इससे में जो है 180 से ज़्यादा देश जो है शामिल है, जिसमें से जो है भारत भी इस देश का जो है सदस्य है। रिपोर्ट जो है, यानी कि जो साइट्स की जो रिपोर्ट है, उसके अनुसार जो है मुख्य बातें क्या हैं। भारत में कई बार ऐसे जानवर लाए गए हैं जिनकी मूल जानकारी स्पष्ट नहीं है। यानी कि भारत में ऐसे भी जानवर जो है लाए गए हैं जिनके बारे में जो है पता ही नहीं है, और उनकी जो मूल जानकारी है वह स्पष्ट रूप से जो है पता ही नहीं है। कुछ जानवरों को कैप्टिव ब्रीडेड बताकर लाया गया है, जबकि असल में वह जंगली जानवर थे। कई बार परमिट गलत कोड से जारी किए गए, यानी कि जो परमिट है वह कई बार जो है गलत कोड से जारी किए गए हैं। भारत की जांच प्रणाली अभी कमजोर बताई गई है। भारत की जो जांच प्रणाली है उस पर सवाल उठे हैं और उसको जो है कमजोर बताया गया है। रिपोर्ट्स के उदाहरण, जैसे कि अफ्रीकी हाथी, कहा गया है कि जो अफ्रीकी हाथी है वे जंगली हाथी थे, बाद में वे कैद में दिखाए गए हैं। यानी कि जो अफ्रीकी हाथी है, अफ्रीका का एक हाथी है, उसको जो है भारत में लाया गया है, तो उसको कहा गया था कि यह जो जंगली हाथी था, लेकिन इसको जो है कैद में दिखाया गया है और इसको जो है पालतू दिखाया गया है। गायना से लाए 363 जानवर, इसका स्रोत वाइल्ड बताया गया है। यानी कि यह जो जानवर लाए गए थे इसका स्रोत जो है वाइल्ड, यानी कि इनको जो है जंगली बताया गया था, यानी वे सीधे जंगल से पकड़े गए थे। स्नो लेपर्ड, यानी कि जो हिम तेंदुआ है, जर्मन ने कहा कि वे जू के नाम पर लाया गया। यानी कि जो हिम तेंदुआ है उसको चिड़ियाघर के नाम पर लाया गया, लेकिन जबकि उसका जो असली उद्देश्य था वो व्यापार था। यानी कि उसको व्यापार के लिए लाया गया था, लेकिन बताया गया था कि इसको जो है चिड़ियाघर में रखने के लिए लाया गया है। साइट्स की चिंता क्या है? कई देशों से भारत में जानवर आए, जैसे इराक, सीरिया, हैती, जहां कैप्टिव ब्रीडिंग की कोई मान्यता नहीं थी। यह शक पैदा होता है कि जानवर अवैध वन्य जीव व्यापार का हिस्सा हो रहे हैं। यानी कि जो जानवर हैं उनको जो भारत में लाया जा रहा है या एक देश से दूसरे देश में लाया जा रहा है, तो वो कानूनी रूप से नहीं लाया जा रहा है, यह अवैध रूप से। यानी कि जो भी कानून इसके लिए जो बनाए गए हैं उस कानून के हिसाब से जो है इसको जो है जानवरों को लाया नहीं जा रहा है। इसलिए जब तक प्रणाली मजबूत नहीं होती तब तक के लिए यह आयात को जो है रोकने की सलाह दी गई है। भारत को दिए गए निर्देश क्या हैं? सभी पुराने और हालिया औरतों की जांच की गई है। यानी कि जो भी हाल की जो भी रिपोर्ट्स हैं उनकी जांच की गई है, यह साबित करें कि जानवर कानूनी स्रोत से आए हैं। यानी कि इसको जानने के लिए, यह साबित करने के लिए जो भी अभी हाल ही में जो भी जानवर आए हैं वह कानूनी स्रोत से आए हैं या अवैध रूप से। भविष्य में किसी भी आयात से पहले पूर्ण सेसिबिलिटी हो। 90 दिन में भारत को साइट्स रिपोर्ट्स भेजनी है कि कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, यानी कि इसको लेकर कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, इसकी रिपोर्ट जो है वो भेजनी है। इस साइट से लेकर के जो एक प्रोजेक्ट है उसकी सराहना की गई है। साइट्स में भारत के वनतारा प्रोजेक्ट की सराहना की गई है। यानी कि जो साइट्स हैं इसकी जो इसमें जो है भारत का एक प्रोजेक्ट है वनतारा प्रोजेक्ट, उसकी प्रशंसा की गई है। यह एक पशु पुनर्वास और देखभाल केंद्र है जो उच्च मानकों पर काम करता है। यानी कि यह एक जो है एक
जो पशु की देखभाल केंद्र होता है वही जो है यह है। इसमें जो है उच्च मानकों पर काम किया जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कुछ अच्छे भी उदाहरण हैं, लेकिन प्रक्रिया में सुधार की ज़रूरत है। यानी कि यह जो प्रक्रिया चल रही है इसमें जो है अभी भी सुधार की ज़रूरत है। इसका असर क्या होगा? भारत में विदेशी जानवर का आयात स्थायी रूप से रुक सकता है। यानी कि यह जो जांच चल रही है, अगर इसमें पाया गया है कि ये जो जानवर हैं वो अवैध रूप से लाए जा रहे हैं, तो इससे जो है भारत का जो विदेशी जानवरों का आयात है वह स्थायी रूप से रुक सकता है। इससे अवैध व्यापार पर नियंत्रण बढ़ेगा। यानी कि जो अवैध रूप से व्यापार करते हैं उससे व्यापार पर नियंत्रण होगा और जो है इस तरह का जो अवैध व्यापार हो रहा है वह नहीं हो सकेगा। लेकिन चिड़ियाघर और संरक्षण केंद्रों को विदेशी प्रजातियों के लिए परेशानी होगी। यानी कि जो चिड़ियाघर और जो संरक्षण केंद्र हैं उनको जो विदेशी प्रजातियां जो चिड़ियाघर में बंद करने के लिए चाहिए होती, उसके लिए जो है उनको परेशानियां हो सकती हैं। सरकार को अपनी जांच प्रणाली और परमिट प्रक्रिया को और सख्त बनाना होगा। भारत के लिए अवसर क्या है? यह भारत के लिए एक सुधार का मौका है। यानी कि यह जो अवैध जो जानवर लाए जा रहे हैं इसको सुधारने का एक मौका है भारत के लिए। सरकार परमिट जारी करने की प्रक्रिया को डिजिटल बना सकती है। स्रोत देश की प्रामाणिकता की जांच बढ़ा सकता है। अवैध वन्य जीव तस्करी पर नकेल कर सकती, यानी कि जो अवैध रूप से वन्य जीव जो जानवरों को लाया जा रहा है उस पर नकेल कर सकती है, जिससे जो भी वन्य जीव को जो भी अवैध रूप से लाया जा रहा है उसको रोका जा सकता है। अब जो है हमारी तीसरी न्यूज़ है, न्यू रिसर्च एक्सप्लेन्स वाई ऑर्ब वेबर स्पाइडर एड डेकोरेशंस टू देयर वाइफ्स। यानी कि एक प्रकार की एक मकड़ी है, ऐसी मकड़ी पाई गई है। यह जो मकड़ी है वह अपने जाल को एक तरह से जो है अपने जाल को सजाती है। यह वैज्ञानिक के जो शोध हैं, यानी कि जो वैज्ञान जो भी शोध करते हैं उसके अनुसार जो है इसका पता चला है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। प्रकृति में हर जीव के व्यवहार के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। यानी कि जो प्रकृति है इसमें किसी भी प्रकार के जो जीव जंतु पाए जाते हैं, अगर उन जीव जंतु का किसी भी प्रकार का जो व्यवहार है उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होता ही है। हाल ही में वैज्ञानिक ने एक दिलचस्प खोज की है। उसमें उन्होंने पाया कि और वेबर नाम की मकड़ियों अपने जालों को की जो सजावट है वह करती हैं। इस सजावट का असली कारण अब सामने आया है। यानी कि यह जो सजावट है, जो मकड़ियां अपने जाल की सजावट करती हैं, इसका जो असली कारण है वह अभी सामने आया है जब वैज्ञानिकों ने जो शोध किया है इस पर। और वेबर मकड़ी जो है वह क्या है? यह एक विशेष प्रकार की मक्खी नहीं है, ये मकड़ी है। एक जो है विशेष प्रकार की मकड़ी है। इसका जो है गोल आकार होता है। इसका जो जाल होता है उसका जो आकार है वह गोल होता है। वे जाले पेड़ पर, झाड़ियों पर और बगीचों और घरों के जो कोने होते हैं वहाँ पर यह अपने जो जाल हैं वह बनाती हैं। ये मकड़ियाँ बहुत आम है, लेकिन इसका जो काम है वह बहुत ही बुद्धिमानी का जो है होता है। जैसे कि जो इंसान बुद्धिमान होते हैं उसी प्रकार से जो है जो मकड़ियाँ हैं एक बुद्धिमान तरीके से जो है अपने जाल को सजाती हैं। जाल की सजावट का क्या कारण है? यानी कि जो जाल की सजावट है यह क्या है? मकड़ियाँ अपने जाल में कुछ अतिरिक्त रेशे या पैटर्न जोड़ती हैं। ये रेशे सफ़ेद या चमकीले दिखते हैं। यानी कि यह जो रेशे उसमें जोड़ती हैं अपने जाल में मकड़ियाँ, यह जो है सफ़ेद और चमकीले दिखते हैं। इस डिजाइन को वैज्ञानिक स्टैब्लिमेंटम कहते हैं। इस जाल को सुंदर भी यह जाल को सुंदर भी बनाता है और उपयोगी भी। यानी कि जो जाल है, इस तरह की जो सजावट है वह जाल को सुंदर और उपयोगी भी बनाती है। अब हम देखेंगे जो यह रिसर्च की गई है इसका उद्देश्य क्या है। जो वैज्ञानिक हैं वह यह जानना चाहते हैं कि जो मकड़ी है इस तरह की जो है जाल की सजावट क्यों करती है। क्या यह सिर्फ सुंदरता के लिए है या कोई और कारण है इसका? इस सवाल का जवाब पाने के लिए जो है उन्होंने कई प्रकार के जो है शोध किए हैं। यानी कि कई प्रकार की उन्होंने जो है रिसर्च की है। रिसर्च कैसे हुई है? वैज्ञानिकों ने कई ऑर्ब वेबर मकड़ियों
के जालों की निगरानी रखी है। यानी कि कई प्रकार की जो मकड़ियाँ हैं उनके जो जाल हैं उन पर जो है निगरानी रखी है। कुछ जाल सजावट वाले थे और कुछ बिना सजावट वाले। उन्होंने देखा कि दोनों में शिकार और सुरक्षा के का जो है फर्क है। यानी कि शिकार और सुरक्षा दोनों का जो है फर्क है इसमें। अब शिकार को आकर्षित करना, यानी कि जो मकड़ियाँ हैं जो इस तरह का जाल बिछाती हैं, जैसे कि सफ़ेद कलर का होता है और चमकीला होता है, तो वह जो है इस जाल को क्यों बिछाती हैं? शिकार को आकर्षित करना, यानी कि वह जो है इस जाल को शिकार को आकर्षित करने के लिए बिछाती हैं। चमकीली सजावट की वजह से कीट जाल की ओर खींचे चले आते हैं। यानी कि इस तरह की जो जाल में सजावट होती है, जो शिकार होते हैं जिनको मकड़ियाँ अपना शिकार बनाती हैं, वह जो कीट होते हैं वह जाल की तरफ अपने आप जो है आकर्षित होकर खींचे चले आते हैं। कीट रोशनी और चमकदार दोनों से आकर्षित होते हैं। यानी कि जो कीट होते हैं वह जो है चमकदार चीज़ उनको दिखती है या फिर कोई रोशनी दिखती है, इससे जो है वो आकर्षित हो जाते हैं। इससे मकड़ी को अधिक शिकार जो है मिलने लगा। यानी कि जो मकड़ी है इस तरह से जो अपने जालों को सजाती है, इससे जो है मकड़ी को जो है अधिक से अधिक जो है शिकार मिलने लगा है। जाल की सुरक्षा, बड़ी चमकीली सजावट से जाल दूर से दिखाई देने लगता है। यानी कि यह जो चमकीली सजावट करती हैं मकड़ियाँ अपने जाल की, इससे जो है जाल दूर से ही दिखाने लग जाता है, जिससे जो शिकार है वह इसके तरफ आकर्षित हो जाता है और उसके पास चला जाता है। तो जो मकड़ियाँ हैं उनको जो है अधिक शिकार इससे मिल जाता है। इससे पक्षी, जानवर, यह इंसान गलती से जाल को नहीं तोड़ सकते। यानी कि जो जाल है मकड़ियों का, जो पक्षी हैं, जानवर हैं या इंसान है, यह जो है गलती से भी इसको जो है तोड़ नहीं सकते। मतलब जाल ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रहता है और इससे जो है मकड़ियों को शिकार भी जल्दी मिल जाता है। अब इससे जो है दोहरा फायदा इनको होता है। यह सजावट दो काम करती है, शिकार को बुलाती है, जाल की रक्षा करती है। यानी कि इनको जो है इससे शिकार को जो है आकर्षित करती है, जो शिकार जो है जल्दी मात्रा में जो जाल की तरफ आकर्षित होकर खींचे चले आते हैं, और साथ ही इससे जो है जाल की रक्षा भी हो जाती है। कोई भी पक्षी या पशु जो है इस पक्षी, इंसान जो है इस जाल को जो है तोड़ नहीं सकते हैं। यह मकड़ी एक स्मार्ट सर्वाइवल ट्रिक है। यानी कि इनकी जो है मकड़ियों की एक तरह की ये सर्वाइवल ट्रिक है। जैसे कि इंसान को कोई चीज़ काम करनी होती है शॉर्ट तरीके से, तो वो एक तरह की ट्रिक बना लेता है। तो इसी प्रकार से जो है इनकी एक ट्रिक है, जो शिकार होता है उसको पास कराने के लिए और साथ ही अपने जाल को सुरक्षित करने के लिए। इस पर जो है वैज्ञानिकों का दृष्टिकोण क्या रहा है? पहले वैज्ञानिक जो है सोचते थे कि वह केवल जो है सुंदरता के लिए, यानी कि जो मकड़ियाँ अपने जाल को सजाती हैं वह केवल जो है सुंदरता के लिए सजाती हैं। लेकिन अब जो है साबित हो गया है कि यह एक रणनीतिक व्यवहार है। उनका जो है इस तरह का व्यवहार है कि वह जो है अपने जाल को सजाती हैं, जिससे जो है उनका जाल सुरक्षित रहता है, साथ ही उनको जो है शिकार भी प्राप्त होता रहता है जल्दी, अधिक मात्रा में। मकड़ी अपने अनुभव से सीखती हैं कि कैसे जाल को उपयोगी बनाना है। यानी कि उनका जो जाल को बनाती हैं तो इससे जो है उनको अनुभव मिलता है। तो उनको जब नया जाल बनाना होता है किसी जगह पे, तो उसको मैं जो है उस नए अनुभव को जोड़ती हैं, जिससे उनका जाल जो है और अधिक सही दिखता है और अधिक चमकदार होता है और शिकारों को और अधिक आकर्षित करता है। प्रकृति का सबक क्या है? हर जीव अपने तरीके से बुद्धिमान होते हैं। यानी कि जो प्रकृति है उसने जितने भी जीव जंतु, किसी भी प्रकार के किसी को भी जो बनाया है, उसमें जो है बुद्धि तो होती है। तो उस तरीके से जो है वह अपने अपने तरीके से जो बुद्धिमान होते हैं। जीव छोटे हों या बड़े, सबका जीवन बचाने का तरीका अनोखा होता है। जैसे कि जो और वेबर दिखाती है कि स्मार्ट सोच सिर्फ इंसानों में नहीं होती। यानी कि जो और वेबर मकड़ी है, यह एक तरह की सीख देती है कि जो स्मार्ट सोच होती है वह केवल इंसानों में नहीं होती है, वह जो है जीव में, कीट में, जो है इन सब में भी पाई जाती है। इस शोध का जो है वैज्ञानिक महत्व क्या रहा है? यह शोध हमें बताता है कि जीव जंतु भी पर्यावरण के अनुसार खुद को ढालते हैं। यह इवोल्यूशन यानी विकास की प्रक्रिया को दर्शाता है। यानी कि जो यह प्रक्रिया, जो यह शोध हुआ है, इससे जो है विकास की प्रक्रिया जो है को दर्शाता है। और साथ ही जो है इससे हमको पता चल सकता है कि जो जीव जंतु हैं उनका जो है अलग अलग तरीका होता है हर काम को करने का। ऐसी खोजें विज्ञान को
जीवन के व्यवहार समझने में मदद करती हैं। यानी कि इस तरह की जो खोज है वह जो जीव हैं उनके व्यवहार को समझने में मदद करती हैं वैज्ञानिकों को, और इससे जो है लोगों को इसके बारे में पता चलता है। भविष्य के अध्ययन, वैज्ञानिक आगे यह भी जानना चाहते हैं कि क्या अलग अलग प्रजातियां की मकड़ियां अलग अलग तरह की सजावट करती हैं। यानी कि अब उनको जो है इस तरह के बारे में जानना है कि जो मकड़ियां होती हैं, जैसे कि अलग अलग प्रकार की जो मकड़ियां होती हैं उनकी जो है अलग अलग प्रजातियां होती हैं, तो वो उस तरह की जो मकड़ियां होती हैं अलग अलग प्रजातियों की, तो वो क्या अपने जाल को है अलग अलग तरीके से सजाती हैं। इसके बारे में जो है वैज्ञानिक अब जानना चाहते हैं। इससे हमें और गहराई से पता चलेगा कि जो जाल बनाने का तरीका होता है, तकनीक कैसे विकसित हुई है। यानी कि इस तरह की जो तकनीक विकसित की है इन जो मकड़ियां हैं इन्होंने जाल को बनाने की, सजावट करने की, तो इसके बारे में हमको और अधिक पता चल सकेगा। अब हम देखेंगे इससे जुड़े जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, जैसे कि और बेबर किस तरह का जीव है। यानी कि जो और बेबर है वह किस तरह का जीव है, जैसे कि ऑप्शन ए है कीट, ऑप्शन बी है मकड़ी, ऑप्शन सी है छिपकली, और जो है ऑप्शन डी है केंचुआ। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी है मकड़ी। अब इसका जो है सेकंड क्वेश्चन है स्टैबिलिमेंटम जो शब्द है वह किससे जुड़ा हुआ है। मकड़ी के छत्ते से, पक्षियों के घोंसले से, मकड़ी के जाल की सजावट से, दीमक के घर से। यानी कि जो इतने ऑप्शन दिए हैं इसमें से जो है राइट आंसर है वह ऑप्शन सी है, मकड़ी के जाल की सजावट से। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले करंट की न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।